संभल में 45 साल बाद जो मंदिर खुला है, अब उसके सर्वे के लिए आज एएसआई की टीम पहुंचेगी और अब संभल में एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब जो मंदिर मिला है वो 45 या 50 साल पुराना नहीं बल्कि 150 साल पुराना बताया जा रहा है। आखिर क्या कुछ इसका इतिहास है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में सनातन की कितनी निशानियां दबी हैं, उसका एक एक सबूत अब दुनिया के सामने खुलकर आने लगा है। 45 साल से बंद एक मंदिर तो इन निशानियों की बस शुरुआत है। अब तो निशानियों के तौर पर 150 साल पीछे तक चले गए हैं। संभल की चंदौसी में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में एक और खंडहर नुमा मंदिर मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर करीब 150 साल से ज्यादा पुराना है। मुस्लिम आबादी से घिरा होने और मंदिर का रखरखाव नहीं होने के चलते आज इसका अस्तित्व खतरे में है। सन 1857 में स्थापित मंदिर है। लगभग 152-54 साल ऐसे हो चुके हैं। और जो बांके बिहारी जी का मंदिर है और बांके बिहारी जी के मंदिर यहाँ मूर्तियाँ स्थापित थीं, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है लक्ष्मणगंज, चंदौसी का लक्ष्मणगंज इसे बोलते हैं। और जैसा कि आप सुन रहे हैं लक्ष्मणगंज इसका नाम है, तो पहले जो हिंदू बाहुल्य बस्ती थी, नशेड़ियों को या किसी अराजक तत्वों को यहाँ बुलवाया गया और हौले हौले यहाँ मंदिर तोड़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया, कभी मूर्तियाँ भी। और बताते हैं कि पूर्व में जो यहाँ पुजारी रहता था उसकी हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि 25 साल पहले इस इलाके में बड़ी हिंदू तादाद में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और हिंदुओं की आबादी कम होने के चलते धीरे धीरे उनके यहाँ से पलायन शुरू हो गया। बताते हैं कि यहाँ पर 2010 तक पूजा अर्चना होती थी, लेकिन 2010 में शरारती तत्वों ने मंदिर में विराजमान भगवान बांके बिहारी की प्रतिमा और शिवलिंग समेत अन्य मूर्तियों को खंडित कर दिया। और इसी बीच बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। जियाउर रहमान बर्क जिनके खिलाफ लगातार देखिए प्रशासन का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब हिंसा भड़की थी संभल में तो आरोपी नंबर 1 बनाए गए थे और उसे लेकर पहले से ही केस दर्ज है। और अब एक नया मामला यानी कि बिजली चोरी का आरोप लगा है और अब खबर ये सामने आ रही है कि जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। आज बिजली विभाग की टीम पहुंची थी जांच पड़ताल के लिए और इसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जियाउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। संभल में जिस तरीके से सियासत एक तरफ देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ सनातन चिन्ह एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करते हैं जतिन का। जतिन, ये बड़ी खबर आ रही है, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। पहले भी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसके चलते वो बीते दिन हाईकोर्ट भी पहुंचे थे कि गिरफ्तारी पर रोक लगे। अभी जो नया मामला है इस पर क्या कुछ और जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो हिंसा को लेकर की गई थी, लेकिन अब जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा। सर, अनियमितता पाई गई है, लाइव है, अनियमितता पाई गई है, इसी साहब आपको बताएंगे। सर अनियमितता पाई गई है इसको लेकर, बिजली विभाग के अधिकारी है। सर अगर 2 मिनट आप बता पाए तो ये बिजली विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी और तमाम जो डाटा है वो ये फाइल्स आप देख रहे हैं, इन फाइल्स में वो जानकारी है कितने अप्लायंसेस से कितनी चीजें अंदर थी। और अब जो बिजली विभाग की टीम है अपनी मीटिंग पूरी करने के बाद सर अनियमितता पाई गई है अंदर से, मुकदमा आप लोग करवा रहे हैं। सर अगर आप बता पाएंगे, अब लाइव है कुछ नहीं, अभी वहीं पे बताएंगे, आप आइए वहीं पे। तो अब से थोड़ी देर में जो आधिकारिक स्टेटमेंट है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि अनियमितता पाई गई है। इसको लेकर बिजली विभाग पुलिस प्रशासन को एक लिखित में शिकायत देगा और उस शिकायत के आधार पर जो सांसद है उनके खिलाफ मुकदमा साफ तौर पर दर्ज किया जाएगा। हालांकि आज सुबह टीम पहुंची थी, तमाम असेसमेंट किया गया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो छत थी वहां पर जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए थे उन सभी का खाका जो है वो तैयार किया गया है। वो खाका तैयार करने के बाद अब जो बैठक की गई उसमें तय किया गया कि जो अनियमितता है वो देखी गई है और इसी को लेकर बिजली अधिनियम एक्ट के चलते जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो मुकदमा
मुकदमा दर्ज कराने की कवायद है वो बिजली विभाग करेगा। सुबह जो अधिकारी अंदर मौजूद थे उनसे जब हमने बात की, उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर की थी कि जिस मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी, एक दिन जब उसी मीटर का इस्तेमाल किया गया तो पता लगा कि तकरीबन 5.5 किलोवाट का वो मीटर कंजम्पशन है, लेकिन वो 2 किलोवाट का मीटर था। तो कहीं ना कहीं झोल उस पूरे मामले में था और अब एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो हिंसा के मामले में की गई थी, लेकिन अब बिजली चोरी के मामले में भी सांसद के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज करा जाएगा। और तस्वीरें मैं आपको लगातार यहां पर दिखा दूं कि टीम जो पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची थी, अब वो टीम यहां से वापस आ रही है। संभवतः कुछ देर बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में सामने आ जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अनियमितता पाई गई है, मीटर के अंदर झोल था और यही कारण है कि 0 बिल सांसद के घर का आ रहा था। पूरे घर के कमरों के लाइट के बिजली के जो पुराने बिल है वो सब चेक किए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि अमूमन हर कमरे के अंदर एसी था। जिस कमरे में सांसद ने अपनी बैठक बना रखी थी उसमें मल्टीपल लाइट्स लगी हुई है, हीटर से लेकर एसी से लेकर तमाम चीजें उस कमरे के अंदर मिली है। उसके अलावा घर के जो दूसरे हिस्से हैं वहां का भी असेसमेंट जो है वो बिजली विभाग ने लिया है और हर पहलू पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद अब तय किया गया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब पुलिस के द्वारा कराई जाएगी। तमाम जो बिजली अधिनियम के चलते मुकदमा जो है वो दर्ज करा जाएगा और क्या कुछ जानकारी थी वो कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। इस खबर पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बताएंगे, जहां पर 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। सेना के जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया और इस ऑपरेशन में 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां 5 आतंकी ढेर हो गए हैं और सेना के 2 जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कद्दर बिहीबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार ढूंढा जा रहा है कि कहां-कहां आतंकी छिपे हुए हैं। ये इलाका कद्दर बिहीबाग का बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 5 आतंकी ढेर हुए हैं। भारत की शेर यानी कि भारत की जो शूरवीर हैं, जो सेना है, सेना के जवान हैं, इन्होंने 5 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कद्दर बिहीबाग ये इलाका बताया जा रहा है और यहाँ आसपास जो आतंकी छिपे हुए हैं, जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है, इनको खोजने का काम चल रहा है। ऑपरेशन कुलगाम में ये देखा सबने कि कैसा अंजाम इन आतंकियों को भुगतना पड़ा। 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जहां जहां आतंकी छिपे हुए हैं, चारों तरफ से सेना के जवानों ने घेर लिया है। सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 5 आतंकवादी अब तक ढेर हो चुके हैं। 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस और सेना की तरफ से। और 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि 5 आतंकी मारे गए हैं, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हर आने जाने वाले से पूछताछ भी लगातार की जा रही है और मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल। श्रीनगर से जीनत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। जीनत, अभी तक 5 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं और 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, अपडेट आप दीजिए। जी, जहां तक ये ऑपरेशन कुलगाम में चल रहा है, अभी तक सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि आतंकवादी